ये कहानी सच्ची घटना पर आधारित है जिसे कॉलेज के 4 दोस्तों ने अनुभव किया था। नेहा, रोहित, अंकित और सिमी ये चारों कॉलेज के बेहतरीन दोस्त थे जो हर शनिवार रात मिलकर मस्ती करते थे। लेकिन इस बार मस्ती कुछ अलग होने वाली थी। अंकित, जो हमेशा कुछ नया करने के लिए उत्सुक रहता था, एक दिन ओइजा बोर्ड लाने का आइडिया लेकर आया। पहले तो नेहा और सिमी ने इसे मजाक समझा, लेकिन अंकित ने जोर देकर कहा कि उसे खेलना है। रोहित पहले से ही थोड़ा असहज था। यह मजाक नहीं है यार, मैंने लोगों से सुना है जो इसे खेलते हैं उनके साथ कुछ अजीब जरूर होता है। फिर भी सबने मजे के लिए मान लिया। उस शनिवार चारों दोस्त रोहित के पुराने और सुनसान घर में इकट्ठे हुए। ये घर कुछ साल पहले उसके परिवार ने खरीदा था, लेकिन अब बहुत कम इस्तेमाल होता था, इसलिए उन्होंने इसे खेलने के लिए चुना। अंधेरा गिर चुका था और एक खामोशी पूरे घर में फैली हुई थी। कमरे में मोमबत्ती जल रही थी और बीच में ओइजा बोर्ड रखा हुआ था। अंकित ने खेल की शुरुआत की। उसने शांत होकर कहा, अगर यहाँ कोई आत्मा है तो हमें कोई संकेत दो। कुछ देर तक कुछ नहीं हुआ। सभी हंस रहे थे और खेल को हल्के में ले रहे थे, लेकिन तभी प्लांचेट अपने आप थोड़ा सा हिला। सिमी ने घबराकर कहा, ये तुम कर रहे हो अंकित? अंकित ने हैरान होकर जवाब दिया, नहीं, मैंने इसे छुआ तक नहीं। सभी ने एक दूसरे को हैरानी से देखा। तभी प्लांचेट धीरे धीरे अक्षर एच की तरफ बढ़ा, फिर ई और फिर एल। अंत में जो शब्द बनकर सामने आया वो था हेल। सभी के चेहरे पर घबराहट साफ दिखने लगी। सिमी ने डरते हुए कहा, हमें ये बंद कर देना चाहिए। लेकिन अंकित ने हिम्मत करके आगे सवाल पूछा, तुम कौन हो? क्या तुम यहां फंसे हो? एक पल के लिए प्लांचेट रुक गया, फिर अचानक जोर से हिलने लगा। इस बार जो शब्द बने वो थे लीव नाउ। रोहित ने तुरंत उठकर कहा, यार मैं तो जा रहा हूं, ये सब सही नहीं लग रहा। बाकी सब भी सहम गए थे। नेहा ने मोमबत्ती बुझाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी लाइट्स अचानक बुझ गईं और कमरे में खूब अंधेरा छा गया। सभी के दिल जोर से धड़कने लगे। नेहा ने मोबाइल की टॉर्च जलाने की कोशिश की, लेकिन फोन की स्क्रीन बार बार अजीब सी चमक रही थी। तभी रोहित ने धीमी आवाज में कहा, दरवाजे की तरफ देखो। सभी ने दरवाजे की ओर देखा। वहां एक काली परछाई खड़ी थी। उसका चेहरा विकृत था और आंखें अंधेरे में चमक रही थी। वो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। सिमी जोर से चीख पड़ी और रोहित ने उठकर दरवाजे की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला वो परछाई हवा की तरह उसकी ओर लपकी और गायब हो गई। कमरे में सन्नाटा पसर गया। सबके चेहरे सफेद पड़ गए थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कुछ कहने की। तभी प्लांचेट फिर से अपने आप हिलने लगा। इस बार जो अक्षर दिखे वो थे यू विल डाई। अचानक कमरे की दीवारों पर जोर जोर से खटखटाने की आवाजें आने लगी। खिड़कियां अपने आप खुलने और बंद होने लगी और घर की हर चीज जैसे जिंदा हो गई थी। रोहित ने डरते हुए चिल्लाया, हमें अभी यहां से निकलना होगा। सबने फौरन उठकर भागने की कोशिश की। रोहित ने घर का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो जैसे अंदर से बंद हो गया था। दरवाजे पर जोर देने पर भी वो नहीं खुल रहा था। तभी अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और लाइट्स वापस आ गई, लेकिन रोहित वहीं फर्श पर गिर पड़ा था। उसका चेहरा नीला पड़ चुका था और उसकी सांसें थम गई थी। नेहा और अंकित उसे उठाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कुछ काम नहीं आ रहा था। अचानक सिमी ने चीखते हुए पीछे की ओर इशारा किया। सभी ने देखा कि ओइजा बोर्ड अब खुद ब खुद चलने लगा था। आग से निकलती लपटों के बीच एक भयानक परछाई दिख रही थी। वो वही विकृत चेहरा था जो पहले उन्होंने देखा था। परछाई धीरे धीरे गायब हो गई, लेकिन उसकी फुसफुसाहट अब भी हवा में तैर रही थी। तुम्हें यहां से कोई नहीं बचा सकता। अगले कुछ हफ्तों में रोहित की रहस्यमयी मौत को लेकर कई सवाल उठे। पुलिस ने इसे हार्ट अटैक का मामला बताया, लेकिन नेहा, अंकित और सिमी को सच पता था। उन्होंने कसम खाई कि कभी दोबारा उस रात के बारे में बात नहीं करेंगे। लेकिन सिमी, जिसने वो सब अपनी आंखों से देखा था, कभी ठीक नहीं हो पाई। कुछ महीने बाद नेहा को एक कॉल आया। सिमी की मौत हो चुकी थी। उसके घर की दीवारों पर किसी ने खून से लिखा था, मैंने कहा था तुम नहीं बचोगे।